नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो भी बहुत शॉर्ट वीडियो और छोटी सी जानकारी है जो कि मेरे को लगी कि आपको देनी चाहिए और मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। आपके हिसाब से क्या है वो कमेंट्स में आप अपनी राय दें कि आपके हिसाब से क्या है। तो ये बात इस तरीके की कि कोई रोग किसी के घर में आ गया, मान लीजिए परेशानी कर रहा है कोई चीज़ और उन्हें लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो वो किसी भगत के पास जाते हैं। और ये वो भगत हैं जिनको भगत ही कहेंगे आप। कहने का मतलब जिनके 10-5 चेले होते हैं, कम से कम चेले होंगे। और वो डेरू वेरू वाले भी होते हैं जो डफली वफली बजाते हैं, उस तरीके के भी होते हैं उनके पास। मतलब कई तरीके के लोग होते हैं और गाने वाले भी होते हैं, सब तरीके के लोग इनके जो चेले होते हैं वो होते हैं। तो इस तरीके की उनकी पूरी टीम होती है कि भाई वो आएंगे 4 जो भी बजाएंगे डफली वफली, तो उनको भी आपको 500 रुपये पर हेड तो कम से कम चल रहा है आजकल का रेट, मेरे हिसाब से कोई बुरा ना माने। तो जो मैंने उनको देखा था लेते हुए तो उसका मेरे को पता है। तो 500 रुपये पर हेड तो चेलों के हो गए, 1500 बना लिए उन्होंने, यानी 500 रुपये एक रात के बना लिए। तो 500 रुपये से आप लगा लो कि 3 दिन के 1500 रुपये हो जाते हैं। 15,000 की नौकरी सीधी हो जाती है उनकी 1-2 घंटे की, क्योंकि उन्होंने बजाना है और रात को चले जाना है। तो और कुछ दारू वारू भी मिल जाती है, 500-400 रुपये उसके भी लगा लो, तो शौक पूरा हो रहा है। खाने पीने को होता ही है वहाँ मीट मच्छी। तो इस तरीके से पूरी उनका हो जाता है हिसाब किताब। कोई बुरा ना माने मेरी बात का, पर मेहनत कर रहे हैं तो ले रहे हैं, उनका अपना तरीका है। तो ऐसे ही कोई थे, तो उनको समस्या आई कुछ, तो उन्होंने बुलाने के लिए किसी को जानकार को फ़ोन फान करके बुलाया। तो कोई भगत जी थे, उनको बोला। तो वो तुर्रम खान बोलता हूँ मैं ऐसे भक्तों को जिनके बहुत सारे चेले होते हैं, उनको तुर्रम खान बोलता हूँ मैं। कि तुर्रम खान का मतलब किससे कम नहीं है, कि मतलब क्या क्या है उसको आगे आप खुद लगा लें। तो उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ जी रोग होगा, कोई बात नहीं, ये है वो है, हम देख लेंगे, पर आपको जो बच्चे हैं मतलब जो भी जिस पर रोग है हम उसको जी भगत बनाएंगे। अब एक और लंबा पंगा फंसा दिया इन्होंने। अब वो भगत हिल के राजी ना हो, और जो उनका सिफारसी ला रहा था वो भी कह रहा जी भाई साहब भगत जी गुरु, क्योंकि वो तो गुरु का चेला ही है, मतलब दूसरा है। कई बार होते हैं कि ऐसे लोगों के चमचे भी होते हैं आसपास जो उनसे काम निकालते होंगे या कुछ उनमें कमीशन लेते होंगे, इस तरीके के भी लोग मिल जाएंगे आपको देखेंगे तो ये सत्य बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई सही कह रहे हैं जी, ये भगत बना दो इस उन्होंने कहा भाई इसके अंदर जो परेशानी आ रही है रात बिरात को होती है उसको तो काटो पहले, तब तो मैं आपकी शक्तिमान हूँ कि इसको काटो। उन्होंने बोला नहीं जी हमारा तरीका यही है कि हम तो भगत बनाएंगे पहले और तब करेंगे इनका कुछ, इस तरीके से। तो बड़ी मुश्किल से, कहने का मतलब उनको राज़ी करा कि जी आप इस पर से चीज़ हटाओ और फिर भगत बना देंगे महीने 15 दिन के अंदर। इस शर्त पे वो आए वहाँ। अब आप लगा लो कि उनके घर से जो भी चीज़ थी वो उठा ली उन्होंने, मतलब बोल के हाँ वो करके, जैसे उनके घर पे आ रही तो वो हिलने लगा, जिस पे आ रही थी तो उन्होंने कहा जी आ गई आ गई आ गई, पकड़ के ले गए वो। अब जाने के बाद मतलब मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बाद वो पैसे भी ले लिए उन्होंने, बैठ पूजा भी ले ली कि 15 दिन बाद आएंगे। पर उनकी होशियारी ये रही दूसरी पार्टी की कि वो लड़के को फिर वैसी होने लगा, जो भी चीज़ थी उस तरीके से होने लगी उनको घर में जिसको भी थी। तो फिर उनका दिमाग हिल गया। फिर उन्होंने किसी और से पूछा, कह रहे यार वो लगता है कि वो इतना बड़ा जो है वो देखता भालता कुछ नहीं है, ना कुछ ले गया ना कुछ करेगा, वो नाटक करके चला, क्योंकि दारू पी के करता था वो जो था। उसको पहले दारू चाहिए होती, एक आध बोतल तो दारू पी जाता था बैठे बैठे ही वो, उसके बाद उसमें देवता आते थे। वो खुद कहता था कि जी मैं जब तक दारू नहीं पीऊँगा एक आध बोतल मतलब जो भी है तो मेरे में देवता नहीं आते हैं। ऐसे से भी हैं और उनके चेले उनके आगे पैरों में झुके पड़े हैं, मतलब इस तरीके से। तो उनसे कुछ हुआ नहीं। फिर वहाँ कोई और गए, उन्होंने वो चीज़ हटाई और बिना कुछ करे धरे मतलब हटाई और भेंट जो थी उनकी ले ली। बाद में 6-7-8 महीने का उनको टाइम दे दिया। तो उनको रच गई बात कि यार वाक़ई में ठीक बात है, 6-7 महीने तक उनके घर में कुछ नहीं हो रहा, अभी भी कुछ नहीं, मतलब कह रहे भगवान की ऐसी कृपा है। तो उन्होंने इनको दे दिया, वो भगत नहीं बनाया उन्होंने, लड़के को भगत नहीं बनाया उनसे। तो इस वजह से मैं बता रहा था। तो अब हम उसकी ट्राई करेंगे और बनाएंगे उसको उस तरीके से, मतलब कि भाई किसी का देखो घर बसना चाहिए। अब उल्टी सीधी चीज़ें आप लेके जा रहे हो, और अगर आपसे भगत बना देते उसको तो आप तो उसके अंदर वही जो बवाल गया है उसको ही बाढ़ देते उसके अंदर, और वही उसके अंदर कूदता फिरता उनके अच्छे खासे घर को सत्यानाश बना देता। मेरे हिसाब ये मेरी अपनी राय है। आप लोगों की जो राय हो वो आप बता सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो मेरा मतलब तो है कि जो भी भगत आ रहा है उसको कम से कम उससे चीज़ हटानी चाहिए किसी भी में। ये नहीं कि भगत बनेगा जी भगत ही मारेगा इसमें से,
लड़का हमसे मरवाएंगे। अबे लड़के से जब मरवाओगे पहले तुम तो मार लो उस चीज़ को सही तरीके से, और घर में विश्वास आ जाए जब भी तो काम होगा। भैया आप कोई सामान ले रहे हैं कहीं से, आटा दाल चावल, अगर घर में बनाओगे महीने 6 महीने और वो चीज़ सही चल रही है तभी तो आप मानोगे। और उसमें सड़ा दिया बदबू आने लगी तो आप मानोगे थोड़ी, आप तो कहोगे तो ब्रांड ख़राब है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको यही चीज़ इसमें, भैया आप उसकी चीज़ ले जाओ, साल 6 महीने का उसको पर्चा दे जाओ, उसके घर में साल 6 महीने तो वो कूद के आएगा आपके पास करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि आप उसको मतलब उसकी जान के लाले कर रहे हो कि आप उठा के भी ले जा रहे हो, कुछ और उठा के भी नहीं जा रहे। और भगत बन जाता वो लड़का मान लो तो परेशान हो जाता आगे जाके, क्योंकि 2 चीज़ और उसकी निकल जाती उस गुरु की, उसके अंदर क्या डालता क्या निकालता, तो ऐसे फिर लाइफ ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो या तो वो शराब पिएगा, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें घुसेंगी तो शराब पिलाएंगी, कुछ और उल्टे सीधे काम कराएंगी, कहीं लड़ाई झगड़ा कराएंगी। और अच्छे खासे जो पढ़े लिखे बच्चे वो भी बेकार हो रहे हैं इन कामों में, ऐसे लोगों के संगत में आके। क्योंकि माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है रोग हटाना है तो आप बना दो जी भगत। पहले वो भगत बनाएगा, उस आपसे खा लेगा पैसे, फिर वो रोग कह देगा जी मैंने निकाल के ले गया, जबकि वो निकलेगा नहीं, वो वहीं डाल जाएगा उसी में। क्योंकि अगर निकालने वाला होता तो पहले निकालेगा कि जी पहले मैं निकालता हूँ इसको, और 6 महीने आप साल पर्चा दो, आपको लगे आपके घर में बिल्कुल तसल्ली है, तब आप भगत बनाना इससे मुझसे, तब तो बात जमती है। तो ये वीडियो बताने का मेरा एक आपको ज़रूरी था कि अगर संकट में फंस रहे हो तो किसी से पहले उस चीज़ को निकलवाएं। जब वो निकाल ले तब ऐसा ना करें कि अपने बच्चों को फंसा दें आप कि नहीं जी ये भगत बन जाएगा खुद मार देगा, ना मारा उससे, जब उसका गुरु ही नहीं मार पाता वो क्या मारेगा। और अगर गुरु सही है तो वो कहेगा जी मैं अभी हटा के जाता हूँ इसे, आप 1 साल तक पर्चा लो मेरे से, अगली साल बनाऊंगा इसे। वो तो है ईमानदार आदमी, अगर वो ऐसा कहता है तो आप बेधड़क बनवाएं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और आप लोग खुद समझदार हैं। फिर भी मैं कुछ ऐसी बातें जो आदमी कई बार भूल जाता है टेंशन में, तो ये चीज़ें आप याद रखें कि इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बोलें। अगर वो सच्चा आदमी है तो वो हाँ करके जाएगा कि ठीक है जी 1 साल बाद बनाऊंगा, 1 साल तक आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो धन्यवाद। अगर वो ऐसे राज़ी होता है तो समझ लो वो बंदा जेन्युइन बंदा है और ईमानदार है, बढ़िया बंदा है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप इतना वीडियो से प्यार बना रहे हो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कमेंट्स करें, आपको किसी भी चीज़ की जानकारी से कोई भी संबंधित सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेधड़क। 2 बजे से 6 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं उसमें, आप 2 से 6 बजे तक कभी भी करें। शनिवार एतवार को आप छोड़ दें, थोड़ा हमारा वैसे काम होते हैं।